विवाह रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न होता है। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न होता है। भगवान की कुल पटरानियां कितनी है? कुल पटरानियां हैं 8। कितनी पटरानियां हैं? 8। कौन कौन सी? रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। किन्हें किन्हें याद है? भगवान की कुल कितनी पटरानियां हैं? 8 पटरानियां हैं। और रानियां कितनी हैं? भगवान की 16,100 रानियां हैं। भगवान की 16,100 रानियां। श्री परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़ करके पूछा, कहा महाराज एक बात बताओ, भगवान के 16,100 रानियों का विवाह कैसे हुआ? बताया, एक भौमासुर नाम का दैत्य है, इसने संकल्प किया है 16,108 कन्याओं के साथ विवाह करेगा। उसमें से 16,100 हो चुके थे। भगवान को जब पता चला तो भगवान ने जाकर के उस भौमासुर का वध किया और सभी कन्याओं को मुक्त किया। जब सभी कन्याओं को मुक्त किया तो सभी कन्याएं हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज कि अब हमारे घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, कृपा करके आप अपनी दृष्टि डालिए, आप ही कृपा कीजिए। तो भगवान ने उन सभी 16,100 कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह किया। तो भगवान की कुल कितनी विवाह हुए? 16,108 विवाह हुए। अब महाराज लोग ये कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने 16,108 विवाह किए तो हम 8 न करें। करके देखो भगवान कन्हैया कितने 16,108। अगर थोड़ो थोड़ो काजल लगो तो 16,108 रानियों जब काजल लगाएंगी तो पौआ भर काजल लग जाएगा। बोलो राधे राधे। बोलिए वृंदावन मां के बिहारी लाल की, बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। भगवान के कुल 16,108 विवाह हुए। अब परीक्षित जी को बुला लो, थोड़ी देर बैठ जाओ, बस कथा विराम की हो रहा है, कह दो, बुला के बैठा लो उनको। श्री परीक्षित जी महाराज ने पूछा, महाराज आपने सारी कथाओं को विधिवत संपन्न करा कर सुनाया, महाराज मैं एक और कथा सुनना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे किसी मित्र की कथा को सुनाने की कृपा करें। किसी मित्र की कथा को सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन कराते हुए कहते हैं कि राजन, भगवान के मित्र की कथा का जब स्मरण किया तो भगवान के परम मित्र सुदामा जी का स्मरण आ गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली बांके बिहारी लाल की। आइए सभी भक्त जो भी श्रृंगार लाए हैं वो श्रृंगार चढ़ाएंगे, और जो भक्त नहीं लाए हैं वो बैठे बैठे सिर्फ ताली बजाएंगे। हेलो हेलो हेलो। नमामि 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 अवध के दुलारे, 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 नमामि नमामि अवध के दुलारे। बड़ा हाथ बांधे तुम्हारे सहारे,
मैं पूजा भक्ति तुम्हारी, न जानो मैं पूजा भक्ति तुम्हारी, न जानो मैं पूजा भक्ति तुम्हारी, न जानो मैं पूजा भक्ति तुम्हारी। मुझे भी बुला लो अवध के बिहारी, मुझे भी बुला लो अवध के बिहारी, नमामि नमामि अवध के दुलारे, नमामि नमामि अवध के दुलारे, नमामि नमामि अवध के दुलारे। हरि बोल, ताली बजाओ आप लोग। अगर तुम जो होते दीनों के आशिक, अगर तुम जो होते दीनों के आशिक, लगाते सरों में सभी को किनार, लगाते शरण में सभी को किनारे। ऐसे नहीं, ताली बजाते हुए आप लोग गाएंगे। अगर तुम जो होते दीनों के आशिक, अगर तुम जो होते दीनों के आशिक, लगाते किनारे सभी को किनारे, लगाते किनारे सभी को किनारे, नमामि नमामि अवध के दुलारे, नमामि नमामि अवध के दुलारे, नमामि नमामि अवध के दुलारे, ओ नमामि नमामि अवध के दुलारे, बड़ात बांधे शरण में तुम्हारे, बड़ात बांधे शरण में तुम्हारे, नमामि नमामि अवध के दुलारे, नमामि नमामि अवध के दुलारे, नमामि नमामि अवध के दुलारे, अवध के बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। एक बार मैं चाहूंगा आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रमुख यजमान परिवार के लिए हमारे पंकज भैया, कुलदीप भैया और बंटी भैया और उनके पिताजी, इनके परिवार के लिए आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं इस व्यास मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा
इस परिवार की सदैव उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। मैं भगवान से इसी व्यास मंच के माध्यम से ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा, इस परिवार में कभी किसी प्रकार की कोई कमी न हो। मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर मित्र का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिस समय भगवान गुरु शांतिपन के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे, उनके परम मित्र सुदामा जी की कथा को स्मरण कराते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो सुदामा जी का नाम कहीं भी भागवत जी में उल्लेख नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है। लिखा है, श्लोक कहता है, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कैसा था कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्? कश्चित् माने कोई, ब्रह्मविद्मा माने कौन था? जिसके यहाँ जो भगवान के यहाँ जो धन चलता है, वो धन उसके पास में था। ये लौकिक धन यहाँ की बात छोड़ो, दूसरे देश में भी ये धन नहीं चल सकता है। इतना सुंदर धन था, वो कौन सा? श्री भगवत नाम संकीर्तन का धन था। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी की आत्मा प्रशांत है। बताना सिर्फ इस कथा के माध्यम से यह है, लोग कहते हैं कि सुदामा जी भीख मांगते थे। सुदामा जी कहीं भीख नहीं मांगते थे। जिसके पास में ब्रह्मविद्मा जैसा धन हो वो भीख मांग सकता है। लेकिन कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो पुराणों से बाहर से भी एकत्र करके लिखी जाती है। स्कंद पुराण में ऐसा आया, सुदामा जी जिस समय उज्जैन नगर में शांतिपन गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए, उसी समय विद्या अध्ययन करने के लिए जाते थे। एक दिन की बात, दुर्वासा ऋषि इनके दरबार में आए। शांतिपन गुरु के आश्रम पर दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने जाकर के शांतिपन गुरु की पत्नी से काम आता भिक्षाम देहि। शांतिपन गुरु की पत्नी बाहर निकल करके आई, देखा ब्राह्मण देवता खड़े हैं। ब्राह्मण देवता को खड़ा हुआ देखा, जैसे ही देखा, क्या मांगना चाहते हैं? मांगो। भिक्षा के लिए मांगा, कहा भैया मुझे कुछ छुदा है, पेट में कुछ दीजिए मुझे भूख के लिए। ऐसा जैसे ही कहा, मैया ने मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? इसका कारण रहा, क्यों मैया, ब्राह्मण जो मांगने के लिए आया है दरवाजे पर, उसके पहले कृष्ण और सुदामा से कह चुकी हैं कि ये जो चने हैं ये ले जाना, जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहे हो, आप दोनों खा लेना, आपका उदर तृप्त हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि जिस समय मांगने के लिए आए हैं, जिस समय मांगने के लिए आए, मैया ने साफ मना कर दिया, नहीं है, कुछ नहीं है। दुर्वासा ऋषि चलने लगे, जैसे ही मुड़े वापस चलने लगे, कुछ दूर चले, ध्यान लगा करके देखा, दुर्वासा ऋषि ने देखा कि 4 मुट्ठी चने रखे हुए हैं। लौट के आया, रे भैया तुमने हमसे झूठ बोला है, 4 मुट्ठी चने आपके यहाँ रखे थे, उन्हीं 4 मुट्ठियों में से मुझे भी 1 मुट्ठी दे देती तो आपका भी कल्याण, हमारा भी कल्याण हो जाता। क्यों? अब मैं श्राप देता हूँ, जाओ जो इन चनों को चबाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, वो निर्धन हो जाएगा। जैसे ही ऐसा श्राप दिया, अब माता विचार करने लगी, क्या करें, चनों का क्या करें, दे चुकी हैं। सुदामा जी पास में खड़े थे, सुदामा जी ने सारी बात सुन ली। सुदामा जी विचार करने लगे, अगर कृष्ण इन चनों को चबाएगा तो संसार अर्ध हो जाएगा, इसलिए सुदामा जी ने वो चने स्वयं अकेले चबाना स्वीकार कर लिया। क्यों?
ये मित्रता है। यहाँ से सुदामा जी का जीवन निर्धनता की तरफ चलता चला गया। सुंदर सा विवाह हुआ। सुशीला नाम की सुंदर सी पत्नी है। सुदामा जी की एक विशेषता है, देखो भिक्षुक और भिखारी में बहुत फर्क होता है। भिक्षुक वो होता है जिसकी इच्छा कुछ मांगने से तृप्त हो जाए, भिखारी वो होता है जिसकी इच्छा कभी तृप्त नहीं होती है, तो सारे दिन मांगता है तो भी उसकी इच्छा तृप्त नहीं होती है। भिक्षुक वो होता है जो गया, जिसने संकल्प किया कि मैं 5 ग्रहों में मांगूंगा, अगर कुछ मिल जाएगा तो यापन कर लूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो भी जीवन यापन कर लूंगा। सुदामा जी जाते हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। सुदामा जी के 4 पुत्र हैं। 4 दिन हो गए लगातार, परीक्षित जी कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ सुदामा जी को। जब कुछ प्राप्त नहीं हुआ, आज आंखों से अश्रु धारा बह रही है। सुदामा जी आए ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के, देखो जीवन में जब गरीबी आती है ना, सब अपने पराये हो जाते हैं, हजारों मित्र बनते हैं। जब कुछ पास होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। सुदामा जी इसमें वापस आए, देखा सबसे छोटा वाला बालक अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। सुशीला आई, आंचल फैला करके सुशीला रोने लगी। रोते रोते सुशीला ने कहा, महाराज क्या यही समय बने रहेगा हमारे जीवन में? सुदामा जी की एक विशेषता है, सुदामा जी अपनी पत्नी को नित्य कथा जरूर सुनाते हैं। भगवान की कथा सुदामा जी नित्य सुशीला को सुनाते हैं। एक दिन सुशीला कथा सुन रही थी, सुदामा जी सुना रहे थे। सुदामा जी के मुखार बिंद से निकल गया, कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मीत। जैसे ही मुखार बिंद से निकल गया कि हमारे मित्र हैं कृष्ण, से द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं, जैसे ही निकला सुशीला ने कहा, महाराज अब प्रसाद बांट दीजिए, जीवन का लक्ष्य। सुशीला ने रट लगा ली, महाराज अब तो आप कृपा करके अपने मित्र से मिलने चले जाइए। सुशीला ने जिस समय ये कहा मिलने के लिए चली जाइए, सुदामा जी ने कहा, भाग्यवान मित्र के यहाँ जाएं, कुछ लेकर के जाएं, भगवान के दरबार में जाएं, कुछ लेकर के जाएं, कथा में आए तो कुछ लेकर के आए, गुरु के यहाँ जाएं तो कुछ लेकर के अवश्य जाएं। अगर आपके पास में धन नहीं है तो श्रद्धा के 2 पुष्प ही भगवान को समर्पित कर देना, खाली हाथ मत जाना। सुशीला दौड़ दौड़ गई पड़ोसन के यहाँ, 4 मुट्ठी चावल ले आई। घर में वस्त्र ढूंढा, कोई वस्त्र नहीं है जिसमें बांधते हैं वो चावलों को। टूटे हुए चावल, सुशीला रोती जाती है, वस्त्र को ढूंढती जाती है। वस्त्र जब नहीं मिला, साड़ी का पल्लू फाड़ करके सुशीला ने उसी में लपेट करके सुदामा जी को दे दिया। और सुदामा जी को देते देते सुशीला रोती हुई सुशीला सुदामा जी से कहती है, एक बात हमारी श्री ठाकुर जी से कह देना। कौन सी? एक बात हमारी ठाकुर जी से कह देना कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो। लेकिन प्रभु आपकी ऐसी कृपा है, मेरे घर घन श्याम जो नित्य प्रतिदिन। कहा सरकार आपकी ऐसी कृपा है, 1 महीने में 2 एकादशियां होती हैं, लेकिन सरकार वो एकादशी हमारे यहाँ नित्य ही एकादशी होती है। सुदामा जी जा रहे हैं, जाते जाते सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला से कह रहे हैं, महा का महीना है, भयंकर सर्दी पड़ रही है। सुशीला भगवान श्री ठाकुर जी को भोग लगा देना, सर्दी है भगवान को समय से शयन करा देना, भगवान को प्रातः काल उठ करके जल्दी भोग लगा देना, सारी व्यवस्थाएं। देखो घर से चलते समय एक बात, बड़ा संक्रमण काल आ गया, क्यों इस समय का जो काल चल रहा है वो बड़ा संक्रमण काल है। क्यों संतों ने जैसी वाणी बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है।
संतों की ऐसी भविष्यवाणी है कि 2032 तक बड़ा सावधान रहना है आप सभी को। 2032 तक इतना संक्रमण काल है, वही शेष रहेगा जो भगवत नाम संकीर्तन से जुड़ा होगा और जो भगवान का संकीर्तन सदैव करता रहेगा। ऐसा नहीं काम करते हैं हम तो भगवान का संकीर्तन नहीं कर सकते। संकीर्तन भी कीजिए और कार्य भी कीजिए। सुशीला से कहा, सारी व्यवस्था को सुशीला को समझाया। आज सुदामा जी अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलने के लिए चल रहे हैं। जाते जाते समुद्र के किनारे पहुंच रहे हैं। सुदामा जी चलते जा रहे हैं और भगवान का गुणगान श्री कृष्ण 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 करते हुए चले जा रहे हैं। तेरी द्वारिका नगरिया